अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आज के दिन का आपके लिए क्या महत्व है, आज के दिन का, आज जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण ने आज जन्म लिया, आज के दिन का आपके लिए क्या महत्व है, तो मुझे तो ये समझ में आता है कि जब ये स्पेशल दिन आता है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हमको कि पूरे साल के दौरान, इस पिछले साल जीवन की आपाधापी में, दौड़ भाग में, अगर हम भगवान श्री कृष्ण को भूल गए थे या कुछ उनकी अच्छी क्वालिटीज जो हमने कभी जानी थी, पिछले शिविर में, हमारा पिछला शिविर भी बहुत से मित्र यहाँ आए थे उस शिविर में, तो एक साल पहले जो हमने वो कृष्ण भगवान के बारे में चर्चा की, उसकी जो क्वालिटीज हमने जानी, उसे अपनाना भूल गए थे। तो ये दिन, आज का दिन हमें याद कराता है कि वो सारी क्वालिटीज को, उनके सारे गुणों को कैसे हम अपने जीवन में वापस अपनाते रहे और हमारी अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाते रहे। कृष्ण को देखा जाए तो ये खोपड़ी के द्वारा कृष्ण समझा नहीं जाता, अत्यंत कठिन है। ये समझ पाना हमारे लिए बहुत आसान होता है कि एक आदमी शांति की खोज में संसार से भाग खड़ा हो गया हो, जंगल चला गया हो, संसार का त्याग कर दिया हो, लेकिन ये स्वीकार करना हमको बड़ा कठिन लगता है कि कोई भरे बाजार में भी शांति को पा सकता है। असंभव लगता हमको। और यह भी समझ में आता है कि व्यक्ति अपनी आसक्तियों से मुक्त हो जाए तो मन की शुद्धतम अवस्था को उपलब्ध कर सकता है, परंतु ये समझ पाना हमारे लिए बहुत कठिन है कि संबंधों और आसक्तियों के बीच में रहते हुए भी कोई अनासक्त और निर्दोष भी रह सकता है। जिंदगी के तूफान के बिल्कुल बीचों बीच शांत रहकर कोई जी भी सकता है। जो लोग कृष्ण के बहुत निकटतम हैं, जो दावे करते हैं कि हम कृष्ण के बहुत निकटतम हैं, उनके लिए भी कृष्ण का व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि संसार में व्यक्ति की हर चीज के पीछे, हर खोज के पीछे कुछ न कुछ कारण और स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के आदमी यात्रा नहीं करता। कुछ न कुछ स्वार्थ होता है, संबंध बनाता है तो स्वार्थ होता है। पर कृष्ण के जीवन को देखें तो उनके करने के पीछे कोई कारण नहीं है। वो हर चीज बड़ी अकारण और आनंदित होकर करते हैं। और हमारे जीवन में भी धर्म का उदय तब होगा जब हम बिना किसी कारण के चीजों को करने को आतुर हो जाते हैं, परिणाम की चिंता किए बिना। तो कृष्ण की जो चेतना है, सभी काल और सभी परिस्थितियों में ये काम की हो सकती है। हमारे जागा हुआ कोई भी व्यक्ति अपने समय से पैदा नहीं होता, बल्कि अपने समय को अपने अनुकूलता में ढाल लेता है। ध्यान रखना। हम कहते हैं ना, महापुरुष समय के पहले पैदा हो जाते हैं। पहले पैदा नहीं होते, वे उस समय को अपने अनुकूलता में ढाल लेते हैं। और कृष्ण जैसा व्यक्ति जब पैदा होता है तो समाज को एक नई दिशा देता है, नया मार्ग दे जाता है, नई शक्ल, नई रूपरेखा दे जाता है। क्योंकि कृष्ण के लिए जीवन बस एक खेल है, एक लीला है।
कृष्ण जो है प्रतीक है किस चीज के? हंसते हुए जीवंत धर्म के। कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत अनूठा है और अद्वितीय है। मनुष्य इन पीछे कृष्ण को गए हुए 5300 वर्ष हो गए, लेकिन इन 5300 वर्षों में भी अभी आदमी इस योग्य नहीं हो पाया कि कृष्ण के साथ खड़ा हो सके। अभी भी कृष्ण हमारी समझ के बहुत बाहर है। शायद कुछ और समय लग सकता है कि हम कृष्ण को समझ सकें। अच्छा, कृष्ण को हम समझ नहीं पाए, इसके पीछे कुछ कारण है। ध्यान से सुनना। पहला कारण तो क्या है कि कृष्ण अकेले व्यक्ति है पूरे धर्म के इतिहास में कि जो परम गहराइयों और चेतना की उच्चतम शिखरों पर खड़े होकर भी गंभीर नहीं है, रोते हुए नहीं है और उदास नहीं है। हमारे मन में तो साधारणतः धार्मिक व्यक्ति की परिभाषा क्या होती है कि जो बहुत उदास हो, बहुत रोता हुआ हो, बहुत पीड़ित हो, अपने को सताता हो, जितना दुख दे सकता आदमी अपने को दुख देता हो। देखते हैं हम लोग कितना दुख देते हैं आदमी अपने साधना के नाम पर। कोई खड़ा है तो उसको खड़ेश्वरी बाबा कहते हैं, कोई कांटों पे लेटा है, कुछ सर्दियों में भी बाहर तपस्या करता है, यानी अपने शरीर को कितना सताता आदमी। तो धार्मिक व्यक्ति का हमारे जीवन में, हमारे मन में लक्षण है कि जिसको रोता हुआ होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, जिंदगी में उदास होना चाहिए, भागा हुआ होना चाहिए। लेकिन कृष्ण जो है अकेले है, नाचते हुए, हंसते हुए, गीत गाते हुए। कृष्ण को अगर निकाल दे हम धर्म के जगत से तो सारा धर्म उदास है और आंसुओं से भरा हुआ है, क्योंकि समस्त धर्मों ने जीवन को, हमारा जो जीवन है, इसको दो भागों में बांटा हुआ है। एक जो स्वीकार करने योग्य है, एक जो इनकार करने के योग्य है। हमने जीवन को दो भागों में बांटा हुआ है। कृष्ण अकेले व्यक्ति है जो पूरे समग्र जीवन को स्वीकार करते हैं और ये पूरे जीवन का स्वीकार भाव जो है ये उनके पूरे व्यक्तित्व में, उनके पूरे जीवन में फलित हुआ है। इसलिए इस देश ने कृष्ण के पहले सभी अवतारों को आंशिक अवतार कहा। कुछ न कुछ कमियां थी, कृष्ण को इस देश ने पूर्ण अवतार कहा। हालांकि राम भी अंश है परमात्मा के, लेकिन कृष्ण पूरे ही परमात्मा है, क्योंकि कृष्ण ने सभी चीजों को अपने भीतर आत्मसात कर लिया। पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों ने तो भारत के धर्म की आलोचना में एक बड़ी कीमत की बात कही। कहते हैं वो कि भारत का धर्म जो है वो लाइफ नेगेटिव है, लेकिन कृष्ण को अगर पढ़ा होता पश्चिम का मनोविज्ञान तो ये बात नहीं कह सकते थे वो, क्योंकि कृष्ण अकेले हैं जो दुख के महासागर में नाचते हुए एक छोटे से द्वीप है। रेगिस्तान में मरुद्यान है कृष्ण। मनुष्य का मन जो है अब तक कृष्ण के पहले द्वंद्व में सोचता है, जिसमें क्या है, शरीर को इनकार करना है और आत्मा को स्वीकार करना। ये द्वैत है हमारे भीतर कि शरीर को हटाओ, शरीर को जितना दुख दो, शरीर में क्या रखा है, शरीर एक माया है, राख हो जाएगा। तो शरीर को इनकार करना है और आत्मा को स्वीकार करना है, और आत्मा और शरीर को लड़ा देना है, दोनों को झगड़ा करा देना है, शरीर में और आत्मा में। अब देखिए स्वभाव तो अगर हम शरीर को इनकार करेंगे जो 24 घंटे हमारे साथ है, तो जीवन तो उदास हो ही जाएगा, क्योंकि जीवन के सारे जो रस के स्रोत है, सारे, चाहे संगीत हो, चाहे स्पर्श हो, चाहे गंध हो, कोई भी हो, जितने भी रस के स्रोत है
जितनी भी संवेदनाएं हैं वे सब शरीर से आ रही है, वे आकाश से नहीं टपकती, वो तुम्हारे शरीर से सारी संवेदनाएं आती है। इसलिए शरीर को जो धर्म इनकार कर देगा, जो इसके निंदा में पड़ जाएगा शरीर के, वो धर्म पके हुए पीले पत्ते की तरह हो जाएगा। पीले पत्ते होते हैं ना, मरे हुए, सूखा हुआ धर्म होगा, उसमें कोई रसधार नहीं होगी, उसमें कोई जीवन नहीं होगा, उसमें कोई रसधार नहीं होगी। एक नवी नवेली पत्नी शादी करके आई अपने घर में, और वो पति से कहा अपने कि इस घर के मेरा जो घर है, अपना घर है, इसके सामने वाली खिड़की पर कोई अच्छा पर्दा लगा दो, क्योंकि नया पड़ोसी जो आया है वो मुझे बार बार देखने की कोशिश करता है, तो कृपा करो खिड़की पर एक पर्दा लगा दो, क्योंकि जो पड़ोसी नया नया आया ना, ये मुझे बार बार देखने की कोशिश करता है। पति बोला उस पड़ोसी को एक बार ठीक से देख लेने दो, बाद में तो वो खुद ही पर्दा लगा देगा, तुमको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद पर्दा लगवा लेगा। तो जीवन की रसधार खत्म हो जाती है जब हम शरीर को इनकार करते हैं। कृष्ण अकेले हैं धर्म के इतिहास में जो शरीर को उसकी टोटलिटी में स्वीकार कर लेते हैं। पुराना धर्म सिखाता था दमन, सप्रेशन, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सबको दबा दो और नष्ट कर देना है। ये नष्ट कर दोगे तब तुमको आत्मा उपलब्ध होगी, ये पुराना धर्म सिखाता था कृष्ण के पहले। और ये लड़ाई बहुत लंबी चली, आज तक भी चलती है। और इस लंबी लड़ाई के कारण पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में मात्र अगर गिना जाए तो उंगलियों पे गिने जाने वाले लोग हैं जिनको हम कह सके कि इन्होंने परमात्मा को पा लिया। अरबों खरबों लोग दुनिया में पैदा हुए, लेकिन इन अरबों खरबों लोगों में से इस गलत शिक्षा को सुन करके बहुत कम लोग परमात्मा को पा सके। एक अर्थ में देखा जाए तो ये शरीर और आत्मा की लड़ाई सफल नहीं हुई, क्योंकि अरबों खरबों लोग बिना परमात्मा को पाए मर गए। जरूर हमारे चिंतन में, हमारी सोच में कहीं कोई बुनियादी भूल है। ये ऐसा ही जैसे कोई माली 50,000 पौधे लगाए और एक पौधे में फूल आ जाए, और फिर भी उस माली के शास्त्र को हम मानते चले और हम कहें कि देखो कैसा फूल आया, और हम इस बात को भूल ही जाए कि 50 करोड़ पौधों में से अगर एक पौधे में फूल आता भी है तो ये माली की वजह से नहीं आया, ये पौधा किसी तरह माली के पास से बच गया होगा तब आया। एक बुद्ध, एक महावीर, एक क्राइस्ट, एक नानक, एक जरथुस्त, एक मीरा, बहुत थोड़े से लोग परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हैं। ये धर्मों की सफलता का प्रमाण नहीं है, क्योंकि धरती पर अरबों खरबों लोग हुए और सबके पास वो क्षमता है, सबका वो जन्म सिद्ध अधिकार है परमात्मा को पाने का, सत्य को पाने का। अभी अभी एक बहुत बड़ा दर्शन पैदा हुआ जो सिगमंड फ्रायड ने दिया, और सिगमंड फ्रायड ने पहली बार धरती को एक दर्शन दिया कि दमन गलत है, और दमन जो है वो मनुष्य को आत्महिंसा में डाल देता है। आदमी अपने से ही लड़ने लगे खुद से ही तो नष्ट हो जाता है। अगर मैं अपने बाएं और दाएं हाथ को लड़ाऊं तो न तो बायां जीतेगा और न दायां जीतेगा, और मैं हार जाऊंगा। दोनों हाथ लड़ेंगे और मैं नष्ट हो जाऊंगा। तो दमन ने, सप्रेशन ने मनुष्य को आत्मघाती बना दिया और उसने अपने हाथों ही हत्या कर ली। तो सिगमंड फ्रायड के बाद जो चेतना का जन्म हुआ, जो समझ आई मनुष्यता को, उस समझ के लिए
एकमात्र कृष्ण अकेले है जो फ्रायड को सार्थक मालूम पड़ता है, क्योंकि पुराने इतिहास में कृष्ण अकेले हैं जो दमनवादी नहीं है। उन्होंने जीवन के सब रंगों को स्वीकार किया। वे प्रेम से भागते नहीं, वे पुरुष होकर स्त्री से पलायन करते नहीं, वे परमात्मा को अनुभव करते हुए युद्ध से विमुख भी नहीं होते, वे करुणा और प्रेम से भरे हुए युद्ध में लड़ने की सामर्थ्य भी रखते हैं। अहिंसक चित्त है उनका, प्रेम से भरा चित्त है उनका, फिर भी हिंसा के दावानल में उतरकर बड़े प्रेम से लड़ लेते हैं। अमृत की स्वीकृति है उनके भीतर, लेकिन जहर से उनको कोई भय नहीं है। और सच्ची बात तो यह है दोस्तों कि जिसको भी अमृत का पता चल गया उसको फिर जहर का भय मिट जाना चाहिए। ऐसा अमृत ही किस काम का जो जहर से डरता फिरे। और जिसको अहिंसा का सूत्र मिल गया उसके जीवन में हिंसा का भय मिट जाता है। और ऐसी आत्मा भी किस काम की जो शरीर से भी डरती हो और बचती हो। और ऐसे परमात्मा का क्या अर्थ जो सारे संसार को अपने आलिंगन में न ले सकता हो। तो कृष्ण जो है वो द्वंद्व को पूरा स्वीकार कर लेते हैं। जो भी द्वंद्व है जो हमने पाल रखे हैं उसके पूरे स्वीकार कर लेते हैं। और जो व्यक्ति द्वंद्व को टोटलिटी से स्वीकार कर लेता है ना, वो द्वंद्व के पार हो जाता है। ये तरीका है। तो भविष्य के लिए कृष्ण की बहुत सार्थकता है और कृष्ण की जो वैल्यू है ये निरंतर आगे आने वाले समय में और बढ़ेगी और बढ़ते जाने की संभावना है। सबके मूल्य फीके पड़ेंगे और द्वंद्व से भरे हुए जो धर्म है वो पीछे अंधेरे में डूब जाएंगे। इतिहास की राख उनको दबा के रख देगी, तब भी कृष्ण का अंगारा चमकता हुआ रहेगा और भी निखरेगा। क्योंकि पहली दफा मनुष्य इस योग्य हो पाया, इस दमन नीतिवादी को समझा और कृष्ण को भी समझ पाया। हिंसा की तलवार हाथ में, लेकिन प्रेम का दिया मन से नहीं बुझना चाहिए।